Hello everyone, welcome to Sai Astra College channel and stay tuned in this video for the next few minutes because if you also want to pursue your internship, अगर आपको भी internship करना है top most research institute से and you want to gain access to world class research facilities, so this video is for you because in this video we will be discussing कि कैसे आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो और अप्लाई करते समय जो आप मेल लिखते हो जिसको कोल्ड मेल कहते हैं उसमें जो जो चीज़ें आप अटैच करते हो वेदर इट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर कवर लेटर या फिर अगर हम लोग बात करें कोल्ड मेल कैसे लिखना होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अलावा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मेल लिखते टाइम। सबसे बड़ा गोल्डन हैक जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपने किसी को मेल करा है और आपको जानना है कि हैज़ द प्रोफेसर ओपन द मेल और नॉट, उन्होंने मेल खोला या नहीं खोला, ये अगर आपको जानना है तो आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करना है मेल ट्रैकर का, गूगल क्रोम में उसे ऐड करना, अपना जीमेल अकाउंट जिससे मेल भेज रहे हो वो लिंक करना और उसके बाद यू विल बी एबल टू ट्रैक कि वो मेल ओपन किया गया था या नहीं। सो ये एक गोल्डन हैक है जिसका यूज़ बाद में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि अगर हम सीवी के बारे में बात करें तो अच्छे सीवी में क्या होता है कि तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके cv.pdf ऐसे सेव करना और उसके बाद तुम देखो जो तुम्हारी स्किल्स हैं क्या क्या चीज़ें सीवी में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे लैंग्वेजेस टूल्स टेक्निक्स जो आती हैं, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स तुम चलाना जानते हो, राइट। अगर हम बायोलॉजी रिसर्च या केमिस्ट्री या इन फील्ड्स की बात करें और रिसर्च और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर पहले कभी कोई इंटर्नशिप करिए मेंशन कर देना, जैसे कि मैंने लिंक्डइन में तुम्हें एक्सपीरियंस वाला अपना टैब दिखाया था। फिर नंबर्स, ओके, लाइक क्या-क्या तुमने जो काम किया उसका अगर कोई तुम नंबर्स के बेसिस पे उसे बता सकते हो कि इतने म्यूटेंट्स बनाए, उसमें से इतने अच्छे म्यूटेंट्स थे, ऐसा कुछ भी अगर तुम कर पा रहे हो नंबर्स के बेसिस पे। और अगर तुम एक कंप्यूटेशनल फील्ड से हो तो तुम्हारा गिटहब प्रोफाइल का लिंक, प्रोजेक्ट्स जो तुमने करे हैं, पोर्टफोलियो तुम्हारा जो है, अगर तुम्हारी खुद की कोई वेबसाइट है इसमें तुम अपने प्रोजेक्ट्स डालते हो तो वो सब के लिंक्स तुम डाल सकते हो। रेलेवेंट कोर्स वर्क और सीजीपीए, अगर सीजीपीए बहुत अच्छा है तो चांसेस थोड़े से अब्रॉड में खासकर सीजीपीए को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। क्या-क्या चीज़ें नहीं डालनी है, किसी कैफ़े में जॉब किया था, ओके, वॉलंटियरिंग की थी, स्कूल में ये करा था, फ़ोटोग्राफ, सीवी में फ़ोटोग्राफ मत डालना, ओके, डेट ऑफ बर्थ, शादी हो गई या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, फुल एड्रेस, ये सब भी नहीं, राइट। फिर उसके बाद देखो हार्ड वर्किंग, पैशनेट, क्विक लर्नर, ये सब चीज़ें रिसर्च इंटर्नशिप में इतना कोई नहीं देखता है, ठीक है। उनको देखना है कि एक्चुअली में बंदे ने क्या काम किया है, राइट। और अगर ये भी नहीं तो मतलब कितना वो ज़्यादा पैशनेट है काम करने के लिए। ये सब जो चीज़ें हैं, ये लिखने से नहीं होगा, ये अगर तुमने कुछ रिलेटेड करा होगा उसमें खुद दिख जाएगा। सो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वेबिनार सर्टिफ़िकेट्स और ये सब उतना नहीं डालना है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट 7 ब्लॉक्स, 5 टू 7 सेंटेंसेस, 1 स्क्रीन। सो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन, ठीक है? कि सर्चेबल होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, राइट। मतलब जब भी मेल ड्राफ्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो बहुत प्रिसाइज और बेसिकली एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर प्रोफेसर, उनका सरनेम, करेक्ट टाइटल। प्रोफेसर के नाम में गलती मत कर देना, कई लोग क्या करते हैं गलत नाम लिख के भेज देते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं रिप्लाई नहीं आया, सो वो मत करना। उसके अलावा हु यू आर, ठीक है, अपने बारे में बताओ, कौन से ईयर में हो, अपने प्रोग्राम के कौन से इंस्टीट्यूट में हो। फिर क्यों उसी प्रोफ़ेसर को मेल कर रहे हो और किसी को क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बताओ। ओके, स्पेसिफिक मेथड, ओके, और ये सब चीज़ें कि वो इस टेक्निक पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर में CAR-T सेल थेरेपी पे काम करते हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक, मतलब जो वो ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, इसीलिए और मुझे भी वो करना है, इसीलिए मैं रीच आउट कर रहा हूँ। फिर व्हाट यू ब्रिंग, तुम टेबल पे क्या ला रहे हो, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। सो तुम्हारे पास जो स्किल सेट है, जो तुमने कोई पास प्रोजेक्ट किया है, उसका कोई अच्छा आउटकम अगर आया है और उसके अलावा ये लिंक करो कि उनका जो काम है, प्रोफेसर का जो काम है, उससे ये कैसे लिंक्ड है और ये कैसे तुम उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर देखो, तुम पूछो कि एग्जैक्ट डेट्स, ड्यूरेशन, कमिटमेंट, फंडिंग, पैसे मिलेंगे यानी इंटर्नशिप में, कई इंटर्नशिप्स फंडेड होती हैं, कई नॉन फंडेड होती हैं, तो वो सब चीज़ें। फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की इंटर्नशिप मैंने बताई थी, उसमें तुम्हें पैसे मिलते हैं, ओके। तो ऐसे कुछ इंटर्नशिप्स फंडेड भी होते हैं। सो थैंक्स। और उसके बाद फिर अपना सिग्नेचर, सैल्यूट, जब जो भी तुम्हारा एफ़िलिएशन है कॉलेज से वो सब, और सीवी अटैच करना हाइपरलिंक के फॉर्म में, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा बड़ा मेल मत लिख देना वरना कोई वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं होगा पढ़ने में। कंसाइज़ लिखो बट अच्छा लिखो।
देन कोल्ड ईमेल का अगर हम देखें, ओके, सो इसमें देखो क्या क्या है। ये एक सैंपल है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर खुद का मेल ड्राफ्ट कर सकते हो। ओके, तो ये एक सैंपल मेल है, ठीक है, ये एक सैंपल मेल है। तो जैसे सब्जेक्ट है, इसमें तुम देख सकते हो प्रोफेसर सरनेम। ओके, मैंने आपका ये पेपर पढ़ा, जिसमें ये मेथड, ये रिजल्ट, ये सब के बारे में मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसके बाद मेरा बैकग्राउंड ये है, ये स्किल सेट मुझे आती हैं। मैं लिखने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या मैं एक इंटर्नशिप कर सकता हूँ इससे इस टाइम में, इस तरीके से। ये मेरा सीवी अटैच्ड है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फॉर्मेट तुम्हें हेल्प करेगा, और ये एक्चुअली बेस्ड ऑन माय रियल मेल्स, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टेम्पलेट के बारे में। ओके, तो सब्जेक्ट लाइन में मैंने बता दिया तुम्हें कि क्या-क्या लिखना है। उसके बाद तुम कौन हो, ओके, और फिर क्यों वही प्रोफ़ेसर, तुम टेबल पे क्या ला रहे हो, ओके, एंड उसके बाद तुम क्या-क्या पूछना चाहते हो, डेट्स, टर्म्स, फंडिंग और ये सब, ओके। और इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, ठीक है? अगर तुम मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा मेल मोस्टली नहीं, मतलब उसका रिप्लाई नहीं आएगा। अगर कोई सीवी, कोई लिंक कुछ नहीं डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, ओके, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर रिसर्च, ओके, पढ़ा कुछ नहीं है, बस लिख दिया आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर रिसर्च, ठीक है? ये सब मत करना। तो ये सब करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें शॉर्ट वर्ज़न ऑफ योर मेल की, ओके, तो इसमें देखो कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो शॉर्ट वर्ज़न में तुम अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो और कोर्स वर्क ये सब कर रहे हो, वहीं सब चीज़ों के बारे में बताना है। और डिटेल वर्ज़न में तुम्हें बताना है कि यू आर ग्रेजुएटिंग, ओके, हर एक पोजीशन जहाँ काम किया है और सब कुछ, वो सब बताना है, ठीक है? फिर उसके बाद देखें 8 मिस्टेक्स, ओके, जिससे कि कोल्ड मेल्स डिलीट हो जाते हैं। क्या-क्या वो गलतियाँ हैं जिससे कोल्ड मेल्स डिलीट हो जाते हैं? तो सबसे पहले तो गलत नाम लिख दोगे अगर प्रोफ़ेसर का, ठीक है? तो वो बोलेगा भाई तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता है, तुम मुझसे क्या इंटर्नशिप माँगने आ रहे हो? फिर लाइफ़ स्टोरी की ओपनिंग कर दी कि मेरे को बचपन में वो एप्पल नीचे गिरता हुआ दिखा था, तो मेरा मन किया फ़िज़िक्स पढ़ने का, वो सब चीज़ें मत करना। कोई डेट के बारे में अगर तुम बेसिकली कोई स्टार्ट, मंथ, ड्यूरेशन कुछ भी अगर मेंशन नहीं करते हो मेल में, तो भी वो मेल को वो समझेगा कि ऐसे टाइम पास के लिए आ रहा है। फिर अटैचमेंट की प्रॉब्लम, अगर कोई सीवी वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आपका रिसर्च इम्प्रेसिव है, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है? हार्ड वर्किंग, पैशनेट, ये सारी चीज़ें नहीं, ओके? और उसके बाद तो अगर कोई फ़ॉलो-अप नहीं ले रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी तुमको प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? तो तुम्हारा मेल का रिप्लाई नहीं आएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फ़ॉलोइंग अप कैसे करना होता है, तो पहले 7 टू 10 वर्किंग डेज़ में वेट करना है। अच्छा, मेल कब भेजना है, ये तो मैंने बताया नहीं, मेल कब भेजना है? देखो, कई लोग क्या करते हैं वीकेंड पे भेज देते हैं, वैसा मत करना। एक ऑप्टिमम टाइम रखो, जनरली संडे के बाद मंडे को लोग बहुत बिज़ी होते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे के टाइम पे भेजो और 10 टू 12 के बीच में भेजो सुबह, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि उसके पढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद सेम थ्रेड में रिप्लाई करना है, 3 लाइन मैक्सिमम लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, फिर से पूरी पिच को दोबारा रिपीटेडली नहीं भेज देना है, ठीक है? और उसके बाद मैक्सिमम 2 फ़ॉलो-अप लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर 2 फ़ॉलो-अप के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अपनी शीट में चुपचाप मार्क करो कि नॉट रिस्पोंडेड ऐसे करके और दूसरे प्रोफ़ेसर की ओर बढ़ जाओ, ठीक है? उनको मेल करना स्टार्ट कर दो। मतलब स्टार्ट करा होगा तुमने एक साथ सबको, तो उनके साथ फ़ॉलो-अप लो। सो अगर वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के प्रोफ़ेसर हैं, तब तो तुम उनसे मिल भी सकते हो, राइट? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट के ही हैं, तो फिर तो अगर तुम्हें विद इन द सेम इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप करना है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर फ़ॉलो-अप का जो टेम्पलेट है, सब्जेक्ट, योर ओरिजिनल सब्जेक्ट, डियर प्रोफ़ेसर सरनेम, आई एम फ़ॉलोइंग अप ऑन माय ईमेल रिगार्डिंग अ रिसर्च इंटर्नशिप, आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ बिज़ी पीरियड, ओके, और ये सब चीज़ें, ठीक है? उसके बाद कोल्ड ईमेल के बारे में अगर हम लोग बात करें, ओके, कवर लेटर, एसओपी, 3 चीज़ों के बारे में। तो कोल्ड ईमेल का पर्पस होता है कॉन्वर्सेशन का शुरुआत करना। मतलब कि अगर मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मेल जो तुम मुझे लिख रहे हो उससे थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए कि तुम हो कौन, ठीक है? पूरा तो किसी इंसान के बारे में कभी नहीं पता लगेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाए, कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए। 5 से 7 सेंटेंस का, ठीक है? रीडर बेसिकली तुम अगर बात करो तो
वाई आर यू राइटिंग टू मी स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कोल्ड मेल में। फिर कवर लेटर क्या होता है भाई? कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लोगों को बहुत डाउट होता है। कवर लेटर बेसिकली एक पोजीशन होती है जो कि अनाउंस्ड होती है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए कवर लेटर लिखते हैं। तो लेंथ 3 से 4 पैराग्राफ्स एक पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पढ़ता कौन है? लैब मैनेजर पढ़ सकता है, एचआर या फिर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। उसके बाद बेसिकली जब हम भेजते हैं, ओके, तो पीडीएफ के फॉर्म में नहीं भेजना है, हाइपरलिंक के फॉर्म में। और कोर क्वेश्चंस जो हैं, हाउ डज योर एक्सपीरियंस मैच दिस रोल, ये सब चीज़ें कवर लेटर में बतानी होती हैं कि तुम्हें जो आता है वो इस रोल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तुम एक रिसर्च का ट्रैजेक्टरी समझाते हो, मतलब इसका लेंथ 800 टू 1200 वर्ड्स रख सकते हो, ठीक है। रीडर एक कमिटी होती है, जनरली अगर अब्रॉड इंटर्नशिप्स अप्लाई करोगे तो एक कमिटी पढ़ रही होती है, ठीक है। और पोर्टल के बारे में बात करें तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स जो तुम देखोगे तो कोर क्वेश्चन होता है कि वाई दिस प्रॉब्लम दिस लैब एंड वाई नाउ, ओके, कि यही लैब क्यों, यही प्रॉब्लम क्यों। तो अब यही प्रॉब्लम में तुम कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी एसओपी में लिख सकते हो, ठीक है, जिस वजह से तुम मोटिवेट हुए उस प्रॉब्लम पे काम करने के लिए। बट कवर लेटर में ये सब चीज़ें जनरली नहीं आती हैं। और अभी ही क्यों करना है, ये वाली चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कवर लेटर का ब्लूप्रिंट देखें, 4 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ होना चाहिए पोजीशन, तुम कौन हो, ओके, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों तुम इस रोल के लिए फिट हो, और एग्जैक्ट पोजीशन या प्रोग्राम, ताकि गलती ना लगे और ऐसा ना लगे कि एक मास लेटर भेजा गया। व्हाट इज मास लेटर? मतलब कि बहुत सारे लोगों को सेम कवर लेटर तुमने चिपका दिया, वो नहीं करना है, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। पैराग्राफ 2, एविडेंस। सो तुम्हारा सबसे रेलेवेंट एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस स्किल में, प्रॉब्लम, और उसके अलावा तुमने पर्सनली क्या करा, बेसिकली अगर तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, पर्सनली तुमने उसे कैसे ओवरकम करा, वो सब चीज़ें, ठीक है। पैराग्राफ 3, रेंज एंड फिट। सो बेसिकली सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस और तुम्हारा स्किल सेट, कि यही लैब क्यों, और उनका मेथड, फैसिलिटी, या बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में कि ये टेक्निक तुम्हें आती है, उस लैब में भी वही टेक्निक होती है, वो सब चीज़ें। पैराग्राफ 4, कंट्रीब्यूशन एंड क्लोज। सो क्या तुम कंट्रीब्यूट करोगे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, तुम, ऐसा तो नहीं है कि 9 to 5 बोला है तो 4 बजे निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं है। और फंडिंग पोजीशन, बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं, और सीवी वगैरह अपना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज द कवर लेटर, ओके। तो अब ये देखो, कवर लेटर का एक टेम्पलेट भी तुमको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अपना नाम, इंस्टीट्यूट, ये सब चीज़ें, गिटहब लिंक, लिंक्डइन का लिंक, फिर डियर प्रोफेसर, ये सब, ठीक है, सर नेम उनका, या सिलेक्शन कमेटी अगर कोई है। आई एम दिस ईयर स्टूडेंट स्टडिंग एट दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है, माई वर्क बेसिकली इन दिस एरिया, और एक्सपीरियंस अपना बता दो, ये प्रोजेक्ट करा है बता दो। फिर एट दिस लैब, या अगर किसी लैब में पहले काम किया था तो मैंने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, जिसने ये रिजल्ट दिया है। और उसके बाद कोई सेकंड एक्सपीरियंस, कोई प्रोजेक्ट, कोई कोर्स वर्क, कोई शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स, या कुछ भी जो तुमने करा है जिससे कि बेसिकली तुम्हें इंटरेस्ट आया उस फील्ड में, और दैट हैज़ ड्रॉन यू टू दैट ग्रुप, ओके, दैट पर्टिकुलर लैब। और आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसे करके कोई जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम तुमने पेपर पढ़ के आइडेंटिफाई करी है वो लिखनी है, ठीक है। और आई एम अवेलेबल, मैं कब से कब अवेलेबल हूँ, कितने टाइम के लिए अवेलेबल हूँ, फुल टाइम हूँ या पार्ट टाइम हूँ। फंडिंग पोजीशन, बेसिकली कि अगर अनफंडेड है तो भी कर लूँगा, या फंडिंग का सीन है, वो सब चीज़ें, और सीवी अटैच्ड है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक होना चाहिए, ये मत बोल देना कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करना है, वो स्पेसिफिक है ही नहीं। क्रिस्पर पे काम करना है, वो स्पेसिफिक है। कैंसर पे काम करना है, वो स्पेसिफिक है। कोई डिजीज टारगेट कर रहे हो, कोई टेक्निक टारगेट कर रहे हो, वो स्पेसिफिक है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यूनिट, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। हाउ डिड यू अराइव एट इट, कॉन्क्रीट मोमेंट, ठीक है, कि कैसे बेसिकली तुम्हें इंटरेस्ट जागा, तुम मोटिवेट हुए उस पर काम करने के लिए। और इसमें अपना कोई चाइल्डहुड इंटरेस्ट मत बताना, कोई लॉजिकल रीज़न देना कि मैं कोर्स वर्क में पढ़ रहा था तो इंटरेस्ट आया, मैंने देखा कि जीनोम ऐसे काम करता है, ये सब, तो वो सब चीज़ें बता सकते हो। व्हाट हैव यू एक्चुअली डन, मेथड्स, टेक्निक्स, डेटा कोड, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन यू नॉट येट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली अपना ऑनेस्ट गैप बताना, ओके,
जो कि जस्टिफाई करे इंटर्नशिप या प्रोग्राम को, मतलब कि इस काम में, इस पर्टिकुलर रिसर्च में ये गैप है और ये मैं अपने इंटर्नशिप में फुलफिल करने वाला हूँ। वाई दिस लैब और प्रोग्राम? तो फैकल्टी का नाम, मेथड्स, ओके, और ये सब चीज़ें बताना कि ये मेथड्स पे काम होता है जिस पे मुझे इंटरेस्ट है। फिर बेसिकली करियर डायरेक्शन में ये कहाँ पे तुमको लीड करेगा, बेसिकली आगे के करियर में अगर तुम यहाँ से इंटर्नशिप करोगे तो तुम्हारे लिए कितना बेटर हो सकता है, अपने फ्यूचर गोल्स को इस इंटर्नशिप के साथ मर्ज करके तुम ये मेल लिखना, ठीक है, बेसिकली ये एसओपी लिखना। फिर अगर हम बात करें तो कैसे 6 पैराग्राफ इसमें काम करेंगे। कॉन्क्रीट ओपनिंग में सबसे पहले स्पेसिफिक सीन और फाइंडिंग दैट रेज्ड क्वेश्चन, ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताओगे, ठीक है। तो इसमें तुम बता सकते हो कि पहले की रिसर्च में ये चीज़ थी जो कि फेलियर थी, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स हुए, वो सब इंट्रोडक्शन टाइप। फिर एकेडमिक फाउंडेशन, ठीक है, कि कुछ डिग्री या कोर्सेज जिससे कि तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो आया, और उसके बाद रिसर्च वर्क अगर तुमने कुछ करा है उसमें तो उसको मेंशन करोगे कि क्या करा था, क्या तुमने ढूंढा, ठीक है, और ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। और इस पैराग्राफ को लंबा कर सकते हो अगर इस पर बहुत कुछ लिखने को है, नहीं है तो छोटा रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस, कोई फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, आउटरीच कुछ करा हो। फिर अनरिजॉल्व्ड गैप, कि जो प्रोफेसर का रीसेंट रिसर्च पब्लिश हुआ है उसमें जो डिस्कशन में लिखा गया था कि ये गैप्स हैं, ये चीज़ें हैं जिनकी कमी है, ओके, वो उसके बारे में बताना, ठीक है, कि कौन कौन से गैप्स हैं और तुम्हारा एक्सपर्टीज कैसे उस गैप को फुलफिल, बेसिकली उस गैप में चीज़ों को और ढूंढ सकता है या फिर उसको ब्रिज करने का काम कर सकता है, ठीक है। और फिट और ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी उस इंस्टीट्यूट में वो मेरे कॉलेज में नहीं हैं और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ करने के लिए, तो मैं आपके लैब में आना चाहता हूँ, वो फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहता हूँ और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसमें तुम लिख सकते हो व्हाइल अ मेजरमेंट, फील्ड विजिट या कोई एक्सपेरिमेंट में इस जगह पे मेरे को एक सवाल आया दिमाग में। वो सवाल था कि ऐसा क्यों होता है, या फिर ये मेथड यहाँ क्यों फेल कर गया। ये अच्छा एसओपी का स्टार्टिंग है, ठीक है। फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस इंस्टीट्यूट में ये कोर्स वर्क कर रहा हूँ, विच लेड टू मी द डिसीजन कि मुझे ये प्रोजेक्ट आपके लैब में करना चाहिए। फिर अंडर द सुपरवाइजर मैंने ये चीज़ों पे काम किया है, मेरा ये आउटपुट आया था और ये टेक्निकल दिक्कत भी हुई थी। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ही लिखो कि भाई मैंने इतना अच्छा काम करा था नेचर पब्लिकेशन के लेवल का और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, ऐसा नहीं होता है। जो दिक्कत आई वो भी लिख सकते हो शॉर्ट में। फिर बियॉन्ड द लैब, ठीक है, मैंने ये स्किल्स एक्वायर करे जिससे उस टॉपिक पे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई। उसके अलावा व्हाट स्टिल आई कैन नॉट आंसर इज रिजॉल्विंग द नीड्स, ओके, स्पेसिफिक टेक्निक, फैसिलिटी या फिर कुछ भी चीज़ें जो हैं वो जो अभी तक तुम आंसर नहीं कर पाए, और मैं इसीलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं वो आंसर्स ढूँढ पाऊँ आपके गाइडेंस में, अंडर योर गाइडेंस और आपके लैब फैसिलिटीज़ में। सो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग, और ऐसे करके इतने टाइम फ्रेम में, इतना से इतना टाइम, और ये मेरे करियर गोल के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसओपी और एक सिंसियर एसओपी में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि आई एम डीपली पैशनेट अबाउट न्यूरोसाइंस, ठीक है। ये सब चीज़ें मत लिखो, बल्कि ये लिखो कि कौन सा वो एक्सपेरिमेंट करे थे अपने जीवन काल में जिससे न्यूरोसाइंस में इंटरेस्ट जागरूक हुआ या फिर इंटरेस्ट आ गया, राइट। यू गेट इंटरेस्टेड इन न्यूरोसाइंस बिकॉज यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ये अच्छी लाइन है। कंपेयर टू आई एम डीपली पैशनेट अबाउट न्यूरोसाइंस, ये तो कोई भी लिख सकता है, तो वो मत लिखो। उसके बाद कोई वेरीफाइबल डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी टेक्निक, डेटा सेट, कुछ काम जो तुमने करा हो और उससे ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन लिखो कि तुमने क्या किया था, और लैब में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अगर सीनियर थे लैब में तो तुमने कुछ करा नहीं और तुम्हारे जूनियर्स ने करा उसको तुम अपना काम बता के लिख रहे हो, वो मत करना, ऑनेस्ट रहना, ठीक है। उसके बाद डिलीट एवरी क्लिच ओपनिंग, सो सिंस चाइल्डहुड फ्रॉम टाइम इममेमोरियल साइंस हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी, ये सब मत लिखना, ठीक है, वरना नहीं होगा। उसके बाद रीराइट द लास्ट 2 पैराग्राफ एवरी टाइम, ओके। सो व्हाई योर इंस्टीट्यूट पैराग्राफ, बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है उसको हमेशा चेक करो, क्योंकि लास्ट के पैराग्राफ में जनरली लोग रिजेक्ट कर देते हैं पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखो और देखो कि क्या-क्या गलतियाँ हैं, किसी से पढ़वा लो, ठीक है। अगर कोई सीनियर है तुम्हारा या लिंक्डइन में किसी से कनेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझसे कनेक्ट करके बहुत बच्चे अपना एसओपी वगैरह मुझसे पढ़वाते हैं कि भैया ये भेजने से पहले सही लग रहा है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, हाँ सही है, ये चेंजेस कर दो। तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन में अपने सीनियर्स को कनेक्ट कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो। उसके बाद 6 वीक्स फ्रॉम 0 टू सेंड एप्लीकेशन, सो वीक 1 में डिसाइड करना है फील्ड, सब टॉपिक्स,
ठीक है, तो ये कंप्लीट तुम्हारा रोड मैप है कैसे तुम्हें काम करना है। वीक 1 में डिसाइड करो किस फील्ड में काम करोगे, कौन से सब टॉपिक में करोगे। शॉर्टलिस्ट शीट बना लो, स्प्रेडशीट बना लो, उसमें 20 प्रोफेसर, 6 प्रोग्राम और सारी डेडलाइंस लिख लो, ठीक है। उसके बाद वीक 2 में अपना सीवी बनाओ अच्छे से, ठीक है। गिटहब वाला प्रोजेक्ट, अगर तुम कंप्यूटेशन में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो ये सब चीज़ें करो, गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करो, लैब को फाइंड करो सेंटेंस और हुक, ओके, और एसओपी लिखो। उसके बाद फर्स्ट बैच ऑफ 5 कोल्ड मेल्स भेजो। तो कोल्ड मेल्स हमेशा बैच में भेजने होते हैं, ऐसे पहले 5 प्रोफेसर्स को भेज दिए। उसके बाद पोर्टल एप्लीकेशंस करो और इसी तरीके से रेफरीज या फिर जो तुम्हारे प्रोफेसर्स हैं उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का रिक्वेस्ट करो। फिर दूसरा बैच भेजो वीक 5 में कोल्ड मेल्स का, और जो पहले बैच से गलतियां हुई थी उनसे सीखो, और उन गलतियों से सीखने के बाद यू जस्ट अप्लाई, ठीक है। उन गलतियों से सीखो और उनके बेसिस पे काम करो, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन आउटरीच स्टार्ट करो, ओके, मैं लैब मेंबर्स और एल्यूमिनाई मेंबर्स पे, और फॉलो अप लो वीक 4 मेल्स में। फिर वीक 6 में क्या करना है, फॉलो अप लेना है जो 4th वीक में मेल भेजे थे उनका। और फिर बैच 3 ऑफ मेल्स भेजो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करो, प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करो, कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे कनेक्ट करो, वो सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद द ट्रैकर एंड द प्री सेंड चेकलिस्ट। तो ट्रैकिंग शीट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोफेसर, प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट, कंट्री, रूट, कौन से पोर्टल से करा, लिंक्डइन से करा या कोल्ड मेल से अप्लाई किया है, पेपर रीड, ठीक है, 1 सेंटेंस हुक तुम्हारा, वो सब चीज़ें, किस डेट को भेजा है, फॉलो अप कौन सी डेट को लिया है, फॉलो अप दूसरा वाला फॉलो अप कौन सी डेट को लिया है, स्टेटस कोई रिप्लाई आया, डिक्लाइन हो गया या कन्वर्सेशन में है या ऑफर आ गया, ठीक है। ऑफर आ गया तो शीट बंद कर देना, फिर नाचने लगना। फिर नेक्स्ट एक्शन एंड द डेट इट इज़ ड्यू। उसके बाद नोट्स, व्हाट दे रिप्लाइड एंड व्हाट टू रीयूज, ठीक है। उसके बाद देखो सेंड भेजने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दी में मेल कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अंडू भी नहीं हो रहा होता है और वो कुछ भी भेज देते हैं, ठीक है। तो नेम, टाइटल, इंस्टीट्यूट का नाम सही है या नहीं, स्पेसिफिक लाइन अबाउट द एक्चुअल वर्क, 1 प्रोजेक्ट विद द आउटकम प्लस अ वर्किंग लिंक, ठीक है। एग्जैक्ट डेट, ड्यूरेशन एंड फंडिंग पोजीशन। उसके बाद अंडर 7 सेंटेंसेस, ओके, ठीक है। एक फ़ोन स्क्रीन में मतलब सब कुछ होना चाहिए, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे पूरा पढ़ने के लिए, वरना मैं इंटरेस्ट खो दूँगा। आजकल वैसे ही लोगों का बेसिकली अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ठीक है। सीवी अटैच होना चाहिए हाइपरलिंक फॉर्मेट में, ठीक है। और सीसी, बीसीसी कुछ नहीं करना है ग्रुप रेसिपिएंट्स को, सिग्नेचर विद मेल, फ़ोन सब कुछ, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सही डालना वरना तुम्हें वो रीच आउट कैसे करेंगे। तो यही है वो लास्ट लाइन जो मैं बोलना चाहूँगा, बी स्पेसिफिक, बी यूज़फुल एंड बी इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। मतलब अगर तुम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ट्राई करो इतना इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन हो कि वो बंदा तुम्हें कभी भूल ना पाए और तुमको खुशी-खुशी बोले कि आ जाओ इंटर्नशिप करने, राइट? सो दिस शुड बी योर मोटिव एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। सो दिस वाज़ अबाउट द वीडियो जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस करा कि कैसे आप एक अच्छा सीवी, एक अच्छा कवर लेटर, एक अच्छा एसओपी लिख सकते हो, डिफरेंस क्या होता है इन सब में, और इसके अलावा आप प्रोफेसर्स को जब अप्रोच करते हो तो किस तरीके से आपको प्रोफेसर्स को मेल करना होता है, शॉर्ट मेल, लॉन्ग फॉर्म मेल, किस तरीके से आपको फॉलो अप लेना होता है जिन प्रोफेसर्स को आपने मेल करा, और कैसे आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड या एक ट्रैक शीट मेंटेन करनी होती है जिसमें आप ये एंश्योर करते हो कि आपने इन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कर लिया है, इनका ये स्टेटस है, इतनों ने रिप्लाई करा है तो क्या रिप्लाई करा है, ऐसी चीज़ें आप मेंटेन करते हो। सो ये था सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इंटर्नशिप हासिल कर सकते हो, चाहे वो कॉमन प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका लिंक्डइन हो या फिर आपका कोल्ड मेलिंग हो, और मैंने बताया था कि एक अच्छा रिसर्च पेपर मतलब जो भी पेपर होता है उसको कैसे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और उसके बेसिस पे कैसे मेल को पर्सनलाइज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बेसिकली टॉपिक. So do watch the first video, that was how to secure internships in top research institutes and gain access to world class facilities. तो वहाँ पे ये डिस्कस करा गया था कि कैसे आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो और कैसे आप रिसर्च पेपर पढ़ के एक पर्सनलाइज मैसेज लिख सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने वो सारे ट्रिक्स देख ली हैं जो कि एक एप्लीकेंट जो कि सिलेक्ट होता है किसी भी इंटर्नशिप में किसी भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में, वो क्या क्या चीज़ें और सीक्रेट्स यूज़ करता है, वो सब चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी है। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डू सब्सक्राइब टू सायस्त्रा कॉलेज चैनल। एंड अगर आप चाहते हो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सीखना और इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सीख के एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर
क्रैक करना बहुत टॉप कंपनीज़ में जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर आपके बायोटेक के फील्ड में हैं, सो डू चेक आउट अवर कोर्स ऑन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जिसमें हम लोग स्क्रैच से लेके एकदम टॉप लेवल तक आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो और क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, सारा स्किल सेट आपको देंगे. सो डू फाइंड द लिंक ऑफ दैट कोर्स इन द पिन कमेंट और द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है और कभी इन फ्यूचर अगर आपका इंटर्नशिप लग जाता है इस वीडियो के हेल्प से, so do let me know that also in the comments. I will be looking for that. Okay, so we'll wish you all the very best. I hope you get your institute in world class research institutes. We'll meet you in the next video. Till then, take care, stay healthy, stay fit. Bye.